हेलो रिक्की। साक्षी क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? यार अब मुझसे ना और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। साक्षी तुम कैसी बातें कर रही हो यार? तुम पागल हो गई क्या? मैं कहीं बैठा हुआ हूँ अभी। रिक्की मैंने तुमसे बोल दिया ना कि तुम घर आओ और प्लीज इस बच्चे को लेके जाओ यहाँ से। मैं अब और इस बच्चे को नहीं पाल सकती, मुझसे टॉलरेट ही नहीं हो रहा है, दिन भर क्या क्या करता रहता है। मैं इससे फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया इससे। अरे साक्षी क्या तुमने बच्चा बच्चा लगा रखा है? तुमसे एक बच्चा संभालने जा रहा क्या? और हाँ, मुझको बार बार कॉल मत करो, मैं कहीं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ना घर मत ही आओ। तुम्हें नहीं आना है ना, एक काम करना, तुम घर मत ही आना, ठीक है? साक्षी अभियांश कहाँ है? उसको मैंने सुला दिया। साक्षी अभी तुमने थोड़ी देर पहले तो खाना खाया था, तुम फिर से खाने लग गई। क्यों, अगर मुझे दोबारा भूख लगेगी तो मैं खाना नहीं खा सकती क्या? नहीं यार, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अरे क्या हुआ यार, तुम रो क्यों रही हो? मुझे ना अब ये खाना वाना खाना ही नहीं है। एक काम करो, ये खाना ना तुम ही खा लो, और इनफैक्ट मुझे कभी भी खाना नहीं खाना, बस मुझे तुम माफ करो। अरे साक्षी सुनो तो, साक्षी। अरे साक्षी तुम उठ गई, वो भी इतनी जल्दी? मैं पूरी रात सोई नहीं। पूरी रात नहीं सोई? सब ठीक तो है ना? पता है रिक्की, जब से हमारा ये बच्चा हुआ है ना, तब से हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे नहीं लगता कि हमें ये रिश्ता आगे और बढ़ाना चाहिए, हमें ये ख़त्म कर देना चाहिए, फिर शायद हम दोनों खुश रह सकते। लेकिन साक्षी हुआ क्या है और तुम क्या बोले जा रही हो ये? अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, ना ही मैं अच्छी माँ बन पाई और ना ही मैं अच्छी बीवी। इवन मैं तो अच्छी इंसान ही नहीं हूँ। साक्षी देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें हुआ क्या है, और तुम ये किस तरीके से बातें कर रही हो मुझसे? दिक्कत है मेरी लाइफ में, और अब मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक हो भी नहीं सकता। तुम्हें पता है, ना मैं अच्छी माँ बन पाई, ना तुम एक अच्छे इंसान। अब हमारे बीच में कुछ नहीं बचा। तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ, जाओ ना। अरे साक्षी मेरी बात तो सुनो, साक्षी। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? सब ठीक तो है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। मतलब अंकल, आजकल मेरी वाइफ के बीच में ना कुछ खास बन नहीं रही। हमेशा बस 24 घंटे जब देखो कलेश रहता है, लड़ाई होती रहती है, और ये सब तब से ज्यादा हो रहा है जब से हम दोनों के बीच में बच्चा आया है। हाँ, कुछ दिन पहले आपका बेटा हुआ है ना, ये तो खुशी की बात है, इसमें तो परेशान क्यों हो? बस अंकल वही प्रॉब्लम है। क्या है ना, जब से हमारे घर लड़का हुआ है, मेरी वाइफ की कुछ हालत ठीक नहीं है, चिड़चिड़ी हुई पड़ी है, रातों को सोती नहीं है, खाना नहीं खाती, हमेशा बस चिल्लाती रहती है। अब आप ही बताओ मैं ऐसे में क्या करूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में प्यार बहुत कम होता जा रहा है, और हमारा जो रिश्ता है ना, ये भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ चुका हूँ बेटा। बेटा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे घर में अभी नया नया बच्चा आया है, न्यू बॉर्न बेबी आया है। जब नया बच्चा घर में आता है तो माँ के सामने कई दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, जैसे कि बच्चा रात को रोता है, फीड करना चाहता है, या टॉयलेट सुसु वगैरह करता है, तो उसके लिए माँ को जागना पड़ता है। और क्या होता है कि ऐसे में हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। और आदमी की तो वैसी समस्या होती है, वो अपनी वाइफ की प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहता, समझ भी नहीं पाता, और वाइफ बच्चे से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स को अकेले फेस करती है, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और वो झगड़ा करने लगती है। एक नॉर्मल सी बात है। इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें इस समय अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए, उसके हर काम में उसका हाथ बटाना चाहिए, उसको मोरल सपोर्ट देना चाहिए, और बच्चे की केयर में आपको भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपकी वाइफ पर जो बच्चे का बोझ है वो थोड़ा कम होगा, और उससे क्या होगा कि उसका गुस्सा कम होता चला जाएगा, और फिर झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा, और तुम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है अपने आप खत्म हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले आपको अपनी वाइफ की हर प्रॉब्लम को समझना है और उसमें उसका साथ देना है। ठीक है? ठीक है अंकल, मैं आपकी बात समझ गया, आप सही कह रहे हैं। मुझे ना अपनी वाइफ से जाकर अभी बात करनी चाहिए। मैं चलता हूँ अंकल, मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ। वेरी गुड।
सच्ची मुझे माफ़ कर दो। मैं तो भूल ही गया था, जब लाइफ में बच्चा आता है ना तो लड़कियों को ना जाने क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को कभी समझा ही नहीं, तुम्हें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी। और तुम्हें जब जब मेरी ज़रूरत पड़ी ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मैं हमेशा अपने काम में बिजी था। लेकिन अब ना तुम टेंशन मत लेना, हम इस बच्चे की जिम्मेदारी ना दोनों साथ में निभाएंगे। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं रिक्की, वैसे इसमें मेरी भी गलती है। मुझे हर चीज़ में इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, और ना ही मुझे तुम्हें इतना सुनाना चाहिए था। खैर छोड़ो, अब हम दोनों साथ मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे। ठीक है।